कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में ये बहुत बड़ा हमला और क्यों है? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो अमेरिका एक्टिवली यूक्रेन और रशिया में जो वॉर की स्थिति, युद्ध इनफैक्ट जो चल रहा है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का अटैक। दूसरा, पाकिस्तान में सियासी संग्राम बना हुआ है। अमेरिका का नाम ये आया था, खुद इमरान खान ने अमेरिका का नाम लिया था और फिर कहा था एक दूसरा देश। लोगों ने कहा कि ये भूल चूक से उन्होंने नाम ले लिया, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि जानबूझ के अमेरिका का जिक्र किया है। तो पाकिस्तान का एंगल, एक यूक्रेन और रशिया का एंगल, दूसरा चीन के साथ भी अमेरिका के रिश्तों में गिरावट हुई है, वो एक एंगल अलग से है। तो 3-4 ये एंगल अच्छी तरीके से इशारा कर रहे हैं कि बहुत वल्नरेबल स्थिति में अमेरिका, और इसीलिए न्यूयॉर्क में ये बम धमाका ये किस तरफ इशारा कर रहा है और ये आ किस तरफ रहा है प्रणय, क्योंकि ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें इस वक्त चल रही है पूरी दुनिया में और इन तीनों का कनेक्शन सीधे तौर पर अमेरिका से, और इसीलिए वल्नरेबल। रूबिका, केवल ये 3 घटनाएं नहीं, अमेरिका दुनिया की एक महाशक्ति है, उसका इन्वॉल्वमेंट दुनिया के कई इलाकों के अंदर होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए सीधे तौर पर इन तीनों घटनाओं या इन तीनों कारणों से तो जोड़ा नहीं जा सकता इस घटना को, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अमेरिका से नाराज होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और उसमें इमरान खान अकेले नहीं है। दुनिया के बहुत देशों की बहुत सारी शिकायतें, बहुत लोगों की बहुत सारी शिकायतें अमेरिका से हो सकती हैं। क्या ये एक सरफिरा शख्स था जिसने केवल पागलपन में घटना को अंजाम दिया, या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले की घटनाएं, रूबिका आपको भी ध्यान होंगी कि जब मास शूटिंग पहली बार नहीं हुई है अमेरिका के अंदर, पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई है, लेकिन इससे पहले की घटनाओं में अक्सर यह हुआ है कि जो हमलावर था उसे घटनास्थल पर न्यूट्रलाइज कर लिया गया, लेकिन यहां पर यह शख्स घटना को अंजाम देने के बाद फरार होने में कामयाब हो जाता है। तो ऐसे में इस चीज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह शख्स अकेला था या इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे, किस तरीके से यह मेट्रो स्टेशन के अंदर भी दाखिल हुआ और इसमें से सुरक्षित बाहर निकलकर भी आ गया और बाहर निकलकर वो गायब हो जाता है। तो ऐसे में क्या इस जगह की पहले बहुत अच्छे से रेकी की गई थी और जिस तरीके से इसका वक्त चुना गया, जो जगह चुनी गई, जो शहर चुना गया, ये वो तमाम चीजें हैं जो इशारा करती हैं कि इसके पीछे एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। अब इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है, किस तरीके के लोग हैं, क्या इसके पीछे एक संदेश देने की कोशिश थी या वाकई में एक बहुत बड़ी घटना थी जिसकी तैयारी एक बड़े हमले के तौर पर की गई थी, हम दर्शकों को बता रहे हैं अंजाम नहीं दे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।